साधना से कुछ ज्यादा नहीं होना। साधना से क्या होता है, जहां कुछ आपको निर्माण करना। साधना का मतलब है श्रम। श्रम से खाना पकाना है, श्रम करना पड़ेगा, चाय बनानी है, श्रम करना पड़ेगा। लेकिन जो आप स्वयं हो उसको तो जानना होगा, उसमें ज्ञान की जरूरत है। जानने वाले को कैसे जानो? आपके अंदर सबके जो जानना वाला तत्व है, वो तत्व है जो हमेशा है। आप समझिएगा, जब से आप पैदा हुए आज तक क्या चीज आपके साथ रही है? केवल जाननापना और होनापन का भाव। बाकी सब बातें तो जा रही हैं। अभी मैं यहां बैठा था, अभी तक की जो बातें कहीं वो है क्या? अभी चली गई। आपका सुनना, मेरा बोलना सब चला गया। लेकिन वो सब बातें जानने पने में आई। आपका जानना पना हमेशा आपके साथ है। और जानने पने को कैसे जानते हो? जानने पने को ऑब्जेक्ट के रूप में, ज्ञाता और ज्ञेय के रूप में नहीं जान सकते। दूसरे को तो आप जानते हो, आई एम द नोअर एंड इट इज नोन। जानने वाले को जानने के लिए जानने वाला होना पड़ता है। तो इसलिए जानने में होनापन होता है और होने में जाननापना होता है। सो बीइंगनेस एंड नोइंगनेस दे गो टुगेदर, एंड दैट इज द नेम ऑफ सच्चित। तो इन गुरुओं ने जो हमको प्रैक्टिस बताई, उन प्रैक्टिस को समझने में टाइम लगा। फिर जब वो प्रैक्टिस हम लोगों ने की, सेल्फ इंक्वायरी की, आई एमनेस की, choiceless awareness की, so we realized that immediately you can be that. You are Parabrahm, Aham Brahmasmi, you are pure awareness, और उसको आप जान सकते हो। अब उसके बाद में कैसा चलता है? प्रश्न उठता है कि यदि मैं ये सब देह नहीं हूं, नाम रूप नहीं हूं, जगत से मेरा कोई मतलब नहीं है, तो फिर मेरा तो संसार खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, ये अच्छी तरह चलेगा। कर्म का सिद्धांत भी खत्म हो जाता अद्वैत में। कहते हैं आप कर्ता नहीं हो, कर्तृत्व जब तक आप करता हो तब तक कर्म का सिद्धांत आप पे लागू होता है। आप करता हो ही नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने को व्यक्तित्व मानता है, वो उसका इग्नोरेंस है। हर एक व्यक्ति अस्तित्व है। बीइंगनेस हम सबका कॉमन है। वी आर ऑल कॉमन शेयर होल्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक ही है और हम सब वो हैं। तो हमारी जो अलग अलग पर्सनैलिटी है, ये ऐसे मानो घड़े के अंदर आकाश है और दूसरे घड़े के अंदर भी आकाश है। अब वो घड़ा कहे मैं आकाश का मालिक हूं, मैं अलग हूं, वो दूसरा अलग है, आकाश एक ही है। तो चेतना सब में एक है। केवल नाम रूप के कारण मैं अपने को अलग अलग मान लेता हूं। जब मैं अलग मानता हूं तब कर्म की थियरी आती है, नहीं तो इट इज ए टोटल फंक्शनिंग। अद्वैत कहता है नोबडी इज द डूअर ऑफ डीड्स। आप इसको समझिए, नोबडी इज इंडिविजुअल डूअर ऑफ डीड्स। कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में करता नहीं है। डीड्स आर डन, कर्म होते हैं, इवेंट्स हैपन। पूरी सृष्टि साथ मिलकर के कर्म कर रही है। यहां पे क्या मैं कह सकता हूं कि मैं ये सत्संग कर रहा हूं? कितनी सारी चीजें इसमें साथ साथ टोटल फंक्शनिंग है। यहां पे महायज्ञ का आयोजन हुआ, यहां पे ये व्यवस्था की गई, आप ऑडियंस हैं, तो इट इज ए टोटल फंक्शनिंग। इन दैट टोटल फंक्शनिंग देयर इज ए स्पीकिंग, देयर इज ए लिसनिंग, और ये क्या है? ये सब प्ले है उसी का, कॉन्शियसनेस का। सो इन एवरी मोमेंट जब आप उस अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को, अपने नोइंगनेस को, उस तत्व को जान लेते हैं, तो आप अपने स्वरूप में रहते हैं। और जो ये उस पे मूवी चल रही है, प्ले चल रहा है, उसको आप सकारात्मक रूप में एक प्ले ड्रामे का पार्ट मानते हैं, और उससे आपको कुछ ज्यादा हर्ष और विषाद नहीं होता, आपकी दृष्टि बदल जाती है। और महर्षि रमन ने कहा कि ये तो आपका जो पहले के कर्मा थे, प्रारब्ध कर्मा, उनके हिसाब से आप ऑलरेडी इस पृथ्वी पे एक पैकेज लेके आए हो। जैसे आप एक ट्रेवल एजेंट का पैकेज लेते हो स्विट्जरलैंड का, 5 स्टार होटल में रुकना है, यहां से वहां जाना है,
कोई व्यक्ति गरीब घर में, कोई अमीर घर में, कोई अच्छी उपाधियों से, किसी का कैसा है, तो मोटे तौर पे वैसा चलेगा। हाँ, जैसे ही ये आपको ज्ञान हो जाता है, इसका एक फायदा होता है। जो व्यक्ति हायर लेवल पे आता है, जो व्यक्ति ऊपर की सीढ़ी पे होता है, वो नीचे की सीढ़ी पे आकर के उसके लिए वो ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो आप अपने साक्षी भाव में रहो, अपने अस्तित्व के भाव में रहो, और जब आपको व्यक्तिगत लेवल पर कुछ करना पड़े, यू विल कम डाउन। एंड चूंकि आपके अंदर आसक्ति नहीं होगी, आपके अंदर निष्कामता होगी, आपके अंदर वासना नहीं रहेगी, आपके अंदर डर नहीं रहेगा, तो आप पूरे अपने को पूर्णता के भाव से, आनंद के भाव से सब कार्य होते चले जाएंगे। और आपको लगेगा इट इज जस्ट ए मूवी, आई एम जस्ट ए वॉचर, आई एम जस्ट ए नोइंग एलिमेंट। तो इसमें एक शब्द है, एक प्रोसेस है एंट्रोपी। इसकी आजकल पूरे विश्व में बात चल रही है, एंट्रोपी। जैसा कि आज पूरे सत्रों में आपने देखा, सारे का सारा जो भी काम वो है एनर्जी। हमारी जो प्राण शक्ति है वो एनर्जी है, एनर्जी। और एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा हमें। वी आर प्योर अवेयरनेस, तो वी आर दी फाउंटेन ऑफ एनर्जी। और हमारे चारों ओर बाकी लोग हैं, वो भी एनर्जी। तो एनर्जी आ भी रही है और मैं एनर्जी को एक्सपेंड भी कर रहा हूं, उसको खर्च भी कर रहा हूं। एनर्जी अर्न हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है। इस एनर्जी के आदान प्रदान में एक प्रोसेस है एंट्रोपी। उसमें कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि जितनी एनर्जी आप अर्न करें उतनी एनर्जी, और जितनी खर्च करें तो बाकी एनर्जी कुछ उसमें से वेस्ट ना हो। तो वो कहते हैं कि सर्टेन एनर्जी इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर। उस प्रोसेस में इसको समझिए। एनर्जी, मान लो आपके पास 100 नंबर की एनर्जी है और आपने 90 खर्च करी, 100 आपने अर्न करी और 90 खर्च की, तो 10 रहनी चाहिए आप पे। कहते नहीं, कुछ एनर्जी जो 10 है वो आप पे अवेलेबल नहीं रहेगी, उसको एंट्रोपी कहते हैं। और धीमे 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 इग्नोरेंस के कारण, फियर के कारण, आपकी लस्ट के डिजायर्स के कारण इतना सिस्टम पे प्रेशर पड़ता है कि ये एंट्रोपी, ये जो एनर्जी अनअवेलेबल है, इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। अभी मान लो थोड़ी सी एनर्जी है जो अनअवेलेबल है, डिफरेंस वो बढ़ जाएगा। तो व्हाट इट, इससे क्या असर आता है? डिसऑर्डर बढ़ना चला जाता है, इंक्रीजिंग द डिसऑर्डर। और इसकी लास्ट स्टेज होती है तब आपकी का शरीर जब धीमे धीमे समाप्त होने को होता है, तो ये एंट्रोपी है। तो इस एंट्रोपी का क्या कारण है? इस एंट्रोपी का यही कारण है कि मैं अपने को देह भाव में लिमिटेड जानता हूं और मैं अस्तित्व से नहीं जुड़ा हूं। यदि मैं अपने को अस्तित्व मानूं, जो अद्वैत कहता है, तो फिर देन एनर्जी का आदान प्रदान उस तरीके से नहीं होगा। यू विल लिव ए होलिस्टिक लाइफ, आप पूर्णता का जीवन। ये जो आदान प्रदान है ये तब है जब आपने अपना लिमिटेड फील्ड माना हुआ है और दूसरे का अलग माना हुआ है। तो कहते हैं एंट्रोपी को खत्म करने का एक तरीका है पूर्णता में सोचना। थिंक योर सेल्फ एज कॉन्शियसनेस, एज अवेयरनेस, एज दैट रियलिटी, जिससे बुद्ध, जो बुद्ध ने जाना, जिसको वो कहते हैं शाइनिंग वॉइड, या जिसको अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने जिसको रियलाइज किया, रमन महर्षि ने रियलाइज किया, निसर्गदत्त महाराज ने रियलाइज किया। और वो कहते हैं अभी इसी क्षण यू आर दैट। आपको बनना थोड़ी है, आपको केवल जानना है। आपने उसके ऊपर एक आवरण डाला हुआ है कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, बुद्धि हूं, इंद्रियां हूं, एक व्यक्तित्व हूं। तो वो आपकी जो रियल पावर है, रियल जो आपका स्वरूप है, वो उससे कवर हो गया है। तो डिस्कवर, आप अपने सच्चे स्वरूप को जानो। सिंपली उन्होंने ये कहा, इसको सोक्रेटिस ने भी कहा, नो दाई सेल्फ।
रमन महर्षि ने कहा हु एम आई, और निसर्गदत्त महाराज ने कहा आई एम दैट। इन और जे कृष्णमूर्ति ने कहा कि बी अटेंटिव, जब आप टोटल अटेंशन में होते हैं, यू सी द पावर ऑफ दैट एनर्जी, चॉइसलेस अवेयरनेस, योर थॉट्स इमीडिएटली खत्म हो जाएंगे। तो किसी भी तरीके से आपको पहले अपने जीवन में निर्विचारता कुछ समय के लिए लानी पड़ेगी। उसके लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। ब्रेथ अवेयरनेस से कुछ आपका होगा। उसके बाद ये बीइंगनेस, आई एमनेस की प्रैक्टिस है, सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस है, उससे और गहराई में जाएंगे तो आपको इसका पता चलेगा।